बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हमारी कोशिश होती है कि रोज़ाना किसी न किसी अहम मौजू पे बात की जाए जिससे आपको और हमें कुछ सीखने को मिले। आज हम एक मौजू पे बात कर रहे हैं और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये इस बदलते हुए मौसम का बहुत ही अहम मौजू है। मौजू इसे कम कहेंगे, मसला इसे ज़्यादा कहेंगे। इस मसले की सूरत अख्तियार कर चुका हुआ है और ये है गैस का मसला, गैस की लोड शेडिंग का मसला। गर्मियों में जिस तरह हमारे यहाँ बिजली ना आने का मसला सही तरह से आज तक हल नहीं हो सका, इसी तरह गैस की लोड शेडिंग का मसला ये तो खैर हल की तरफ आया ही नहीं है अभी। ये तो इस कदर बढ़ चुका है कि लोग खाने पीने से मजबूर बैठे हैं। एक तो लोगों की आमदन ऐसी है कि वो शायद घर में भी खाना पका के अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मगर उन लोगों को भी बाहर से खाना खरीद के अपने बच्चों को खिलाना पड़ रहा है। आई डोंट नो वो किस तरह लोग अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं और इसके पीछे क्या वजूहात हैं। कोई नाकस मनसूबाबंदी है या वाकई कोई गैस हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है? अगर ख़त्म हो गई तो आइंदा का क्या प्लान है? गैस की बहाली के लिए क्या मनसूबाबंदी बनाई गई है अभी तक? इस पे हमने आज अपने प्रोग्राम में बात करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रियासती सतह पे मंसूबे बनाए जाते हैं वो उस तरह कोई वक्त पे कामयाब नहीं हुआ करते। हम अभी तक एक मंसूबा मईशत की बहाली का मंसूबा जो है ना वो सुनते आ रहे हैं, उसमें 19-20 का भी कोई फ़र्क नहीं आया है। तो ये गैस वाला जो मसला हमारे सर पे डाला गया पूरी आवाम के ऊपर, ये किस तरह हल होगा, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तजज़ियाकार जनाब खालिद खान साहब। आपको मदीद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र। आपके घर गैस आ रही है? बस लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग चल रही है? माशाल्लाह चल रही है। तो ये मसला क्यों इख्तियार इतना बड़ा मसला क्यों हो गया है? क्या वजह है? क्या हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गई है? जहाँ से हम गैस लेते थे उन्होंने इनकार कर दिया है या क्या वजह है? भाई शुक्रिया। देखें, ये जो शहर कराची है ना, यहाँ तो पहले ही लोग जो है कि इसका पानी, बिजली और तालीम, सेहत, सेवरेज यानी इन मसाइल में पहले ही घिरे हुए थे। और जिस तरीके से एहतजाज, खुदी हुई सड़कें, अब इस मौसम की तब्दीली के बाद यानी इस मौसम सरमा आई है। अच्छा, शहर कराची में यही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये अभी कुछ इलाकों सर्दियों में आई है, सर्दियों में नहीं, इसके अलावा भी कुछ जगहों पे पहले भी लोड शेडिंग होती थी कराची के अंदर। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो गैस पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी गैस है उसके अंदर भी 9-10% कमी आई है। नई वहाँ पे जो है कि इसका जो हमारी ज़खायर हैं उसके अंदर काम इसलिए नहीं हो सका। एक तो हमारी हुकूमत की जो डेली वेजेस हुकूमत चल रही है उनकी प्रॉब्लम्स हैं, फिर वहाँ के अमन अमान की सूरत हाल है। यानी उसकी वजह से हम जो ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, उसके ऊपर हम काम नहीं कर सके। दूसरी वजह यह है कि फिर चूँकि गवर्नमेंट पहले इमरान खान की रही, अब मौजूद है, इन लोगों ने उस यानी एक लॉन्ग टर्म के लिए जो एक वायदा पहले हुआ था कतर से और ENI से गालबन, तो उनसे तो गैस हमें मिल रही है। बाकी जो मज़ीद हमारी ज़रूरियात पूरी करने की हैं, जो कमी है, उसके लिए जो मायदे होने चाहिए तो मायदे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हुई हैं। सही। अच्छा खालिद भाई, ये देखें कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास मतलब कोई मादनियाती ज़खायर नहीं है, उनके यहाँ गैस तेल नहीं है और उनके मुल्क में ये सारा कुछ है और लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ हमने तो यही सुना है कि हम माला माल हैं मादनियात से और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। गैस हमारे पास इतनी है, तेल भी हमारे पास जो है निकल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, आवाम बेचारी के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ये बीच में वो कौन सा ब्रिज है जो हमें नज़र नहीं आ रहा और या आवाम तक वो नहीं पहुँचा पा रहा वो सारा कुछ? देखें भाई, ये सारी बातें पर चली जाती हैं, ये काम करने का है हुकूमतों का। बेशक हुकूमतों का काम है। ये जो हुकूमत जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं, जो अपने अवाम के नुमाइंदे कहते हैं, वो मसाइल जो मुस्तकिल मसाइल हैं उनको हल करने के लिए गवर्नमेंट के पास प्लान तो दूर की बात है, वो सोचते भी नहीं है। वो अपने बेशुमार उन मामलात के अंदर जी उलझे हुए हैं, यानी बुरी तरीके से आपस के जो मामलात हैं। यानी मैं समझता हूँ कि शायद इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त और इससे पहले सिर्फ आपस में जंग के अलावा कोई सोचने की सूरत है। सिर्फ कौन सोचता था? ब्यूरोक्रेट, जो अपने मफादात के लिए सोचते हैं। जो पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने कि पॉलिसियाँ बनाई
अगर उसके अंदर सिस्टम में आ गया तो ठीक है। इमरान खान के दौर से हम सुनते आ रहे हैं कि जी टेंडर नहीं हुए, जिन फला नहीं हुए, और इसकी बुनियाद पे असल मसला ये है कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो टेंडर होते हैं उनका एक वक्त होता है, उनके उस वक्त के अंदर आपको देना होता है, आपने नहीं किए, नहीं हुए। अब जो महंगी हुई, अच्छा जो दीगर ममालिक हैं जो आपने बात की ना, जिनके पास, वो क्या करते हैं कि उनके अपने नहीं है, उनके पास ज़खायर भी नहीं है, लेकिन वो पहले से प्लान करके अपने सरमाए ख़रीदते हैं उन तमाम। और बल्कि मैंने तो अभी देखा, एक का बयान आया था कि जी जितने उनको सोचना चाहिए, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो मंडी से जो है कि इसका जो कीमतें लगी हुई है उसके ऊपर उठा लेते हैं। तो भाई वो तो उठाएंगे ना अपने मुल्क के लिए। हाँ, अपनी आवाम की जिनको परवाह होगी वो तो करेंगे। आपने क्या किया? आपकी क्या सियासत? आपकी सियासत सिर्फ चंद चीज़ों पे घूम रही है, आप उसी के अंदर उलझे हुए हैं, और उस बुनियाद पे जो फैसला करने का वक्त होता है उस वक्त आपने फैसला नहीं किए, और अब आपके लिए जो मसाइल पैदा हुए हैं ये मज़ीद मसाइल पैदा हुए। फिर उसके बाद आता है आपके पास, जब खाने को नहीं है आपके पास, जब आप कर्ज में डूबे हुए हैं, जब आप जो है डिफ़ाल्टर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर तो यकीनन गैस तो क्या, मतलब मैं समझता हूँ कि कर्ज में डूबे होना और डिफ़ॉल्टर होने के करीब होते जाना, इससे ज़्यादा बड़ा मसला जो शायद हम आवाम को नज़र नहीं आता है कि आपने जिस तरह कहा कि पिछले कई सालों से जो पूरी एनर्जी हमें रियासत की या हुकूमत की नज़र आ रही है, वो अपने मुखालफिन या अपने हरीफों को किसी न किसी तरह जो है वो उनके जराइम को पकड़ने के हवाले से और बस इसी में लगे हुए हैं। आपसी लड़ाई में इस कदर ये मसरूफ़ हैं हुकूमतें कि अवाम के जो मसाइल हैं वो कहीं नज़रअंदाज होते हुए नज़र आ रहे हैं। कर्ज़े की बात कर रहे हैं आप सर, तो कर्ज़े आज भी कर्जा मिल जाए इससे बड़ी खुशी की बात ही कोई नहीं है, और यही टारगेट है, कर्जा मिल जाए बस, हमारे दौर में कर्जे आ जाएं। भाई कर्जे आ जाएं, मगर कर्जे का आप कोई ना कोई अवाम को रिलीफ भी तो दें, अवाम को भी तो फायदा हो, क्योंकि कर्जा जिन साहब ने या जिस ओहदे पे बैठे शख्स को के पास से गुजरना है, उसने तो अपने हाथ से नहीं उतारना, सारा कुछ उतारना तो अवाम ने है, हड्डियों की तो अवाम से निकलना है वो कर्जा। ये इतना जो पहाड़ों जैसे जो कर्जे हैं, ये क्या, ये किसने उतारने हैं? हमने और हमारे बच्चों ने और आपके बच्चों ने और आपके बच्चों ने उतारने सारे कर्जे। ये ऐसे थोड़ी होगा कि ऐसे मकरूज मर जाएंगे सारे। आप ये देख रहे होंगे कि अभी जब IMF ने कर्जे की जो मुश्किलात पैदा हुई थी, उस मुश्किलात के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट की तो बात नहीं कर रहा मैं, मौजूदा गवर्नमेंट, यानी जब वहाँ से किस्तों का जिस तरीके से माहदे किए, जिस तरीके से मामलात किए, जब माहदा हुआ तो एक जश्न था इनके अंदर, एक जश्न मनाया गया था। कर्जा पहले ही होता था कि कर्ज लेते हुए ये लोग डरते भी थे, लोगों का प्रेशर होता था, सियासी पार्टियों का प्रेशर होता था। आज मेरा ख्याल में तमाम सियासी पार्टी, एक दो छोड़ के कोई जो है, बाकी सब दुआ मांग रहे थे कि यार ये कर्जा जो है कि इसका मिल जाए। और जब कर्ज हुआ तो मुबारक बातें चली, मिठाइयाँ तकसीम हुई, और उसके बाद जो है कि इसका वो कर्ज की सूरत ये है कि जिस कर्ज मकसद के लिए लिया गया था, आज IMF ने फिर अपना जो है कि इसका हाथ खींच लिया है। यानी आपने तो ले लिए किस, लेकिन आज फिर खींच लिया। दूसरी आप वैसे आम बड़ी एक आम सी मिसाल हम इस पे इस्तेमाल करते हैं। एक जगह पे एक कोई जानने वाला हो आपका, कोई गरीब मुल्क हो, उसको आप कर्जा दे रहे हैं, या कोई गरीब कोई मोहल्लेदार है, दोस्त है, कुलीग है, आप एक हद तक ही कर्जा देंगे ना, आपको कर्जा वापस भी करना पड़ेगा। और आप जिस नाम पे कर्जा ले रहे हैं कि मुझे अपने वो घर की छत डालनी है, छत उधर की उधर ही है, और कर्जा आप लिए जा रहे हैं, तो आप हाथ रोक लेंगे। आप उसे कोई ना कोई चीज़ देख के, कोई गिरवी रखवा के फिर ही आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये चीज़ दे दो मुझे, मैं फिर तुम्हें कर्जा दे देता हूँ। वही पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल हो ये रहा है कि आप वो जो आपने मिसाल दी कि आप किसी को कर्ज देते हैं कि इसके घर में खाने को नहीं है, हाँ, इसके घर में फाके हो रहे हैं, या जो भी हो, तालीम के लिए या इसके लिए, और उसके बाद फिर आप अपने घर के कमरे भी बनवाएं, आप नया मोबाइल लेके घूम रहे हो, आप नया मोबाइल लेके घूम रहे हो, जो मतलब शायद किसी बड़े, मतलब किसी देगर मुल्क का कोई बड़ा आदमी भी लेके नहीं घूमेगा, वो भी एक सादा सा मोबाइल लेके जाएगा। तो ये सूरत हाल, और फिर उसके बाद उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उनके सामने, वो जब हिसाब मांग रहे हैं तो उसके सामने आपकी कोई है भी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सियासी अदम इस्तेकाम ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। इस मुल्क के अंदर महंगाई, इमरान खान के दौर में महंगाई उरूज पे पहुँच चुकी थी पहले के मुकाबले में, उसके बाद फिर जो भी सूरत हाल बनी वो मजलूम बन गए, तीसरी फॉर्म आ गई ना यहाँ पे इस वक्त। वो उसके बाद जो लोग आए, तो ये तो जैसे कहते हैं ना कि ये उस गार के अंदर, बदबूदार गार के अंदर मौजूद थे कि इनको अगर एक थोड़ी सी भी रोशनी नजर आए, भले वो जाके समंदर में गिर रही, तो उनको आसरा दे दिया, और देने के बाद जब इन्होंने वो आसरा कबूल कर लिया, उसके बाद जो है कि इसका ये आने के बाद तो सबसे पहले क्या काम करा रहे हैं, आप मुझे बताएं मुल्क के अंदर माशी सूरत क्या हो रही है। आप नेब के ऊपर पड़े हुए हैं, आपने नेब के केस माफ़ करा रहे हैं, आप अपने जितने भी वो कारनामे जो आपने सियाह कारनामे किए तो है ना, कुछ इल्ज़ामात भी हो सकते हैं किए हैं, उन इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर आप जो है कि इसको तमाम चीज़ें साफ करके
मुतमईन है भले कौम का क्या हाल हो रहा है, जो जिस तरीके से मुल्क की माशी लिहाज से सूरत हाल बन चुकी है, और ख़ास तौर से मैं आपको कराची कहूँ 70-80% आपको रेवेन्यू देता है इस कराची, यानी और सूबों के अंदर फिर भी कुछ लोग काम करते हैं। हाल देखा है आपने कराची का? अच्छा, अब कराची का हाल आप देख लें कि कराची के अंदर यानी जो ये सड़कें बना रहे हैं, आप मैं तो कहता हूँ कि अब तक चैनल वाले एक टीम बनाएं और चलें और किसी टेक्निकल उसको ले लें। आप देख लें कि वो सड़कें जो 15 अरब रुपए का इन्होंने बजट क्या बनाएंगे, वो 2 अरब से ज़्यादा का काम नहीं है जो कि ये लोग कर रहे हैं। कौन चेक करेगा? सबसे ज़्यादा का करप्शन है तो हमारे शहर कराची के अंदर, इस सिंध के अंदर, और यहाँ पे जो सूरत हाल बनी है, मैं समझता हूँ कि शायद लोग तो इन मसाइल के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग बिल्कुल बेबस हो गए इसको। तो पहले आवाम के पास बिजली का मसला था और पानी का मसला तो हमेशा से ही रहा है, ना पीने का पानी यहाँ मुयस्सर है, ना कोई बर्तन धोने, नहाने, खाने पकाने का, और अब तो खैर खाना पकाने के हवाले से भी गैस मौजूद नहीं है। ये गैस का क्या करना है आवाम को? क्या सारे लोगों ने अपने घरों में LPG सिलेंडर रखने हैं? और ये तो कुछ शहरों में सिर्फ सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होना शुरू हुई है, वरना कराची में और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां गर्मियों में भी इसी तरह गैस पूरा दिन गायब रहती रही है और दिन में कुछ घंटे गैस आती रही है। अच्छा, ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ ये यहाँ पे बड़े हमारे वो बहन भाई रहते हैं जो थोड़े माशी तौर पे कमज़ोर हैं और ऐसी कुछ गरीब आबादियाँ हैं वहाँ पे गैस की लोड शेडिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। शहर में जहाँ 12 से 15 करोड़ रुपए का एक 500 गज का प्लॉट है, वहाँ भी गैस नहीं है, ठीक है, और गैस नहीं है, वहाँ भी पानी नहीं है। बड़े बड़े दावे हैं सबके, मगर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो ज़ीरो हैं। सर, कैसे हम गैस के हसूल तक पहुँच सकते हैं? आवाम को क्या करना है? और आखिर ऐसे मौके पे आके आवाम का साथ किसने देना है? भाई मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ कराची की, यानी कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं, हज़ारों मजदूरों को, लड़के और लड़कियों को और काम करने वाले मजदूरों को निकाला जा रहा है, ठीक है, यानी एक तरीके से बेचैनी का एक बहुत बड़ा आगाज़ हो गया है। यकीनन इस सिलसिले में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के सिलसिले में जमात इस्लामी ने बहुत अहम रोल अदा किया और पार्टियों ने भी उसके अंदर अपना जो हिस्सा डाला। ये गैस का इशू ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इसको आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। इसलिए किसी सियासी जमात को, मतलब वैसे तो सब सारी ही सियासी जमातों को करनी चाहिए जिनका ताल्लुक आवाम से है, वो आवाम के दर्द को लेकर सामने आए। कराची के अंदर एक एतमाद बहाल कर लिया है, मतलब जमात इस्लामी ने एक अपना एक एतमाद बहाल किया हुआ है। वो जमात इस्लामी भी आए और दूसरे लोग भी आए, जितने भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक पार्टी हो, और दूसरी पार्टियां भी हैं जो मतलब इस दावेदार हैं कराची की। लेकिन हो ये रहा है कि इस वक्त कराची की आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है इस मुल्क, मैं तो कहता हूँ इस पूरे मुल्क में सुनने वाला कोई नहीं है। आज ही नारा लग रहा है कि तेरा चोर जो है चोर है, हमारा चोर जो है साहूकार है। यानी जो जिनके चोर हैं वो तो सबको अच्छे हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ कि आवाम को भी थोड़ा अपना रोल अदा करना पड़ेगा इस सिस्टम के खिलाफ। आवाम मतलब क्या रोल प्ले करे, मुझे बताएं ना। वो जिस कदर फंस चुकी है आवाम, जिन हालात में कि महीने की जो कुल आमदन है लोगों की, किसी भी तबके से हैं लोग, ये इस कोई उस कुल आमदन में आवाम का गुजारा नहीं हो रहा। वो सर पकड़ के बैठी हुई है आवाम। ऊपर से आपने रोटी जो है ना वो भी उन्हें वक्त पे नहीं मिलेगी, अपने बच्चों को वो भी नहीं खिला पाएंगे। बाजार से जाके ख़रीदारी कर रहे हैं, रोटियां ख़रीद रहे हैं, खाना ख़रीद रहे हैं। तो आवाम के पास इतनी फुर्सत होगी कि वो इन मामलात में भी जाके सपोर्ट करे और बैठे? देखें भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना कि हुकूमतों को हटाने के लिए जब ये जवाब पेश किया जाता है ना कि जी मैशत ख़राब कर रहे थे, मुल्क की सूरत हाल ख़राब थी इसलिए इनको हटाया गया, मतलब बड़े बहुत वो बनते हैं कि भाई इस वजह से हमने हटा दिया, चलो आपने एक को हटा दिया। उसके बाद जब दूसरे आए हैं तो दूसरे क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, दूसरे भी तो उस मैशत का तबाह कर दिया ना। इसका मतलब ये है कि ये सियासत का जो अमल है ना कि पसंद और नापसंद की बुनियाद पे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, फिर उन कुव्वतों को भी आना चाहिए। अगर ये भी कर रहे हैं तो फिर उन कुव्वतों को ये रोल भी अदा करना चाहिए कि किस जगह पे जो है इसका आप क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं कि जी गैस के जो टेंडर नहीं हुए क्यों नहीं हुए। आप अपने किसी एक का गलत फैसला होगा, किसी का एक गलत फैसला हो सकता है ना। अब मेरे कहने का मकसद है कि जो भी गलत फैसले हुए हैं फिर आप उसको भी हल करें, उनको फिर बाद में हाजिर करें ना, पूछें उनसे कि क्यों आप जिम्मेदार थे उन फैसलों के, उन सारी चीज़ों के, हमें आप सहूलियात फराहम करने के जिम्मेदार हैं, आप नहीं कर पाए तो आप कसूरवार हैं, आप आए कटहरे में आए। सर एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम सर, ये मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी अली भाई, क्या क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही है, मलिर कराची में। कब से नहीं आ रही गैस आपके? ये काफी अरसा हो गया, रात को बंद हो जाती है और फिर सुबह 6:45 तक आती है। और लोगों ने वो अपने घरों में पता नहीं क्या वो मीटर लगाए हुए हैं, उससे और वो खींच लेते हैं। इतनी परेशानी है सर इलाकों में, और ये हर जगह हो रहा है। तो आपके पूरे इलाके में नहीं आ रही है, सिर्फ आपकी बिल्डिंग में नहीं आ रही? सर पूरे इलाके में नहीं आ रही, बहुत से कुछ ऐसे इलाके हैं और ये हर जगह ये मसले मसाइल चल रहे हैं। तो सर ये बिल तो पूरे पूरे आते हैं। बिल ठीक है, एक तो इस पे बात करते हैं। दूसरा मुझे बताएं, क्या आपने भी वो जो बिजली गैस खींचने की बिजली वाली मशीन लगाई हुई है? सर मुझे वो मशवरा दे रहे हैं लोग, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। मैं क्यों गलत काम करूं? थैंक यू सो मच। इस तरह के मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग भी यहाँ पे होंगे। चले वो लगा रहे हैं ना, क्यों लगा रहे हैं वो? आप कार्रवाई भी करेंगे, गैर कानूनी काम है, उनको गिरफ्तार भी कर लें या कुछ भी कर लें, या एक सिलसिला शुरू करें ख़त्म करने की। लेकिन ये सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब आप लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, जब आपने उनको जो हक मिल रहा है, उनको जो उनका बुनियादी ज़रूरत है गैस आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर लोग तो ये सारे काम करेंगे ना। फिर मैं क्यों नहीं करेंगे बताएं? वो गैस खींचने वाली जो बिजली की मशीन है, छोटी सी वो जो लगती है घरों में, ठीक है, वो नुकसानदेह और मतलब बहुत नुकसानदेह है वो। बहुत नुकसानदेह। क्या नुकसान हो सकता है उससे? मतलब वो सुना ये कि प्रेशर से वो फट भी सकती है, वो जो फट भी सकती है हाँ। मशीन। अच्छा, होता ये कि ये तो इन्होंने कहा ना, लेकिन हर एक नहीं लगाता। मोहल्ले के अंदर किसी एक ने लगा ली, 4 ने लगा ली, 10 ने लगा ली। प्रेशर पे मोहल्ले वालों को आता है, उसको हटा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो जिन इलाकों में ये नहीं आ रही है ना, कम से कम कोई 70% लोगों के घरों में वो मशीनें लगी हुई है। ठीक है, ये इतनी बड़ी तादाद में वो गैर कानूनी मशीनें, जिनको आप गैर कानूनी कहते हैं, उन लोगों ने लगाई हुई हैं। और लोग दिन में चलो 1 घंटा आधा घंटा जो भी बिजली आती है, गैस आती है, वो किसी तरह उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए वो अपना उस मशीन के साथ जो है ना अपना गुजारा कर रहे हैं। कारामत है ये मशीन जब आपकी गैस कम आ रही हो, ठीक है। ये उस वक्त कारामत है जब गैस कम आती है ना, उस टाइम आप लगाएंगे तो वो उसको सक कर लेगी। लेकिन जब गैस आएगी नहीं तो मशीन तो बेकार है ना वो। बिल्कुल, तब तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। हो ये रहा है कि गैस जब आती है फुल आती है, मतलब उसके अंदर कोई कमी नहीं तकरीबन जो आ रही है। अच्छा, जब मशीनें लगी होती है ना बहुत सारी तो फुल गैस जब आ रही हो तब भी जिन लोगों ने मशीन नहीं लगाई उनके यहाँ तो नहीं आएगी ना, मतलब वो फिर भी लगी रहती है, वो अपना काम करती रहती है। ये हो सकता है ये। अच्छा खालिद खान साहब, देखें, हम कराची में गैस की बंदिश के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी तो शुक्र है खुदा का कि कराची में मौसम ऐसा होता है कि यहाँ गैस के बगैर भी गुजारा हो जाता है। आप तो गर्म कपड़े पहने या लहाफ ओढ़ के, हम तो खाना पकाने वाने के हवाले से नहीं, वैसे जनरली जो है वो अगर आपने गर्म कपड़े पहन लिए तो सर्दी का थोड़ा सा जो टेन्योर होता है गुजर जाता है। पाकिस्तान के उन शहरों में जहां गैस या हीटर के बगैर गुजारा ही नहीं है, वो लोग इस वक्त किस हालत में होंगे और वो क्या कर रहे होंगे? बिजली के हीटर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, बिजली कितनी महंगी है, किस तरफ जा रहे हैं? थोड़ा सा इस पे रोशनी फरमाएं। भाई देखें, शहर के अपने मसाइल हैं, देहातों के और दूसरी जगहों के अपने मसाइल हैं। शहर के अंदर एक खाना पकाना, घर के मामला ये अपनी जगह पर हैं, यानी जो हमारी ज़रूरियात हैं पूरी, यानी आपके जो है कि इसका गीज़र वगैरह ये सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला यही है कि कारखाने भी बंद हो जाएंगे, बेरोज़गारियाँ भी बढ़ेंगी। उन गरीब जगहों पे तो वो बेचारे पहले ही पिस रहे हैं। यानी हम जिस जगह पे सिंध में बैठे हुए हैं तो वो अपने लकड़ी के ज़रिए किसी भी मामला उसमें करके, देहातों की बात करूँ, वो गुजारा कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि ये वो चीज़ें जिससे पूरा मुल्क मुतासिर है। यानी एक जिसे कहना है कि एक आदमी की आदत है, उसकी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, एक सस्ता ईंधन है, उसको जो है कि इसका आप लकड़ी क्या समझ रहे हैं? आपके लकड़ी सस्ती है क्या? नहीं। कहीं अगर मिल जाए कुछ तो ठीक है, नहीं तो ये कि वो भी खरीदनी पड़ रही है, वो भी मतलब ये कि महीने के हज़ारों का खर्चा है उसका भी। तो खालिद भाई, ये जो कुछ अर्सा पहले हमने बिलियन ट्री मंसूबे शुरू किए थे और पता नहीं वो हमने मिलियंस के हिसाब से दरख्त लगाए हैं पाकिस्तान भर में, वो सारे के सारे हमने ये गैस की लोड शेडिंग में काट के जलाने के लिए लगाए हैं? हाँ, मतलब वो एक तो उसके कोई वो नहीं आ सकी थी कि बिलियन और मिलियन जो लगाए थे उन्होंने, जितने भी थे लगे थे ना। हाँ,
मतलब कहने के ये सारी चीज़ें चोरियां तो चल रही हैं, यानी आप ये देखें इन जगहों पे जहाँ पे दरख्त हैं वहाँ पे चोरियां चल रही हैं, लेकिन अमलन सूरत में फिर ये कहूँगा कि जो सूरत इस मुल्क के अंदर बन रही है, जो मामलात हैं, इसके ऊपर अगर इसको नहीं किया गया, अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, यानी ये एक इमरजेंसी है, ये एक जंगी सूरत हाल है कि गैस है, पानी है, बिजली है, यानी इसने इस मुल्क को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया है। जब कारखाने नहीं चलेंगे, जब लोग काम नहीं करेंगे, जब बेरोज़गारी होगी तो यही खलफिशार होगा। इसके लिए वो कुव्वतें जो मतलब बहुत कुछ फैसले करती हैं उनको भी सोचना चाहिए, वो हुकूमतें जिनको वो लेके आती हैं वो काम कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि कोई इमरजेंसी इसका प्लान होना चाहिए। ठीक है सर, एक कॉलर है हमारे साथ, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? सर इमरान कराची से बात कर रहा हूँ। जी इमरान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर हाल तो हमारे सही हैं लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। अच्छा। गैस के हवाले से जो आप शो कर रहे हैं, कुछ इलाकों में गैस की बंदिश ऐसी होती है कि जिस टाइम पे नाश्ता बनाने बैठो तो आपको नाश्ता ना बच्चों को दे सकते हैं और ना बाहर से ले सकते हैं। ऐसा ही है। पराठे आपके हैं, अगर पराठा भी लेने जाओगे, घर में 4 बच्चे हैं तो 40 रुपए का तो पराठा है। बिल्कुल सही है, 2 बनाए हैं आपने और गैस चली गई, ऐसा भी होता है। तो बच्चे एक पराठा तो खाते हैं ना, तो 4 बच्चे हैं तो हम कहाँ से लेकर आए? बिल्कुल सही डबल है। रोटी है वो महंगी हो गई है, गैस ने अलग तंग किया हुआ है, हर सूरत से आवाम को परेशान किया हुआ है। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में वैसे क्या होना चाहिए? कोई मशवरा भी तो दें हमें, हुकूमत को मशवरा दें, कुछ तो क्या होना क्या चाहिए? सर ये होना चाहिए, जब महंगाई बढ़ रही है तो कम से कम गैस तो घर में आती रहे, चूल्हे सही तो घर बात के है। जलते रहे। घर में रूखी सूखी जो कुछ खाएं तो गैस के ऊपर तो पका के खा लें। अब तो गैस की आदत है, लकड़ियां भी घर वाले नहीं जलाते, ये धुआं होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, कोयले भी नहीं जला सकते। बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं हमने। और जहां तक आप मशीन की बात कर रहे थे, आप बिजली होगी तो मशीन चलाएंगे ना। ठीक है, थैंक यू सो जो मच। गैस को खींचे। थैंक यू सो मच इमरान साहब। ये भी कराची से हमारे साथ कॉलर थे। और वो एक बात देखें, मतलब गैस के जाने के बाद जो माशी बोझ भी बढ़ा है ना, आप जब बाजार से लेके आ रहे हैं पराठा 10 रुपये 15 रुपये, मतलब ये है, इसका मतलब है कि एक 40 रुपए का पराठा कर रहे हैं। जब वो 40 रुपये का पराठा, तो आप जो है कि इसका जब वो लेके आ रहे हैं तो आप क्या मतलब एक लिहाज से तो मतलब माशी लिहाज से भी आपके अखराजात, और 20 रुपए की रोटी है। और 20 रुपये की रोटी है। अच्छा देखें, हमने ये देखा कि माजी में जब बिजली का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था पाकिस्तान भर में, आज भी है, लोड शेडिंग हो रही है कहीं ना कहीं हल्की फुल्की, जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था उस वक्त एक वक्त आया कि अवाम बाहर निकल आए, अवाम बाहर निकले, इन्होंने वो एक एहतजाज पर धरने देना शुरू किए और इनके दफातर के ऊपर हमले करना शुरू किए। एक अजीब तूफान बदतमीज़ी शुरू हो गया। अब गैस के मामले में भी क्या हमारी हुकूमतें और रियासतें उस दौर का इंतज़ार कर रही हैं, या कोई इसका हल आपको लगता है कि कर रहे हैं और हो जाएगा कुछ अरसे में? असल में एक तो इनके ये है ना कि जी बस ये ज़्यादा ज़्यादा 1 महीने की है, 2 महीने की है, यानी एक टारगेट। अच्छा, इस तरह का है कि सर्दी का बस मौसम है, 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। इन्होंने 2 महीने पहले से चीखना शुरू कर दिया था कि ये जो है कि इसका बस ये सर्दी के अंदर लोड शेडिंग होगी। अब ये कह रहे हैं कि 1-1.5-2 महीने की है। अब 1-1.5-2 महीने तो कौम जो है कि इसका आपको मालूम है कि यार चलो ठीक है गुजारा कर लें, मूड बनाते बनाते जो है ना बनाते जो है कराची वाले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कराची, देखें हम जिस शहर में रह रहे हैं, इस सूबे में रह रहे हैं, और जगहों पे वहाँ की हुकूमतें वहाँ के लोगों के लिए काम कर रही हैं। फ़हीम भाई, आप लाहौर चले जाएं, पंजाब के उधर चले जाएं, कितने ऐलान। इस सिंध के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे लावारिस सिंध है ये। सिंध की हुकूमत यानी कराची को तो ऐसा लावारिस कर दिया। इसका वाहिद हल यही है कि एक खुद मुख्तार बल्दियाती इदारा हो जिसके इंतखाबात हों और उसको खुद मुख्तार बनाया जाए, और मुकामी और जो लोग हैं जो मसाइल को समझते हैं वो वहाँ के ऑफिसर्स हों, वो वहाँ के अपॉइंटी हों, वो वहाँ के लोग हों। आप यकीन करेंगे पहले भी मतलब इस शहर के अंदर काम हुए हैं। KDA की जो प्लानिंग है, KDA के जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनकी आप प्लानिंग देखें पुरानी, और काम में भी एक बेहतर होती। तो अब ज़रूरत ये है कि ये जिस तरीके से हर शोबे के अंदर रिश्वत और लूट मार मचाई हुई है, इसका वाहिद हल ये है कि आप कराची को करें। अच्छा, कराची अगर तरक्की करेगा, आप यकीन करें कि सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर खुशहाली है। बेशक बेशक, पूरे पाकिस्तान में बेशक ऐसा है। आप यहाँ का जो मजदूर काम कर रहा है वो पैसे भेजता है अपने घर पे, ऐसा ही है।
आज वो पैसे भेजने से मोहताज हो गया, वो खुद खाएगा कि वहाँ भेजेगा। लेकिन जब यहाँ पे तरक्की होगी, पैसे वो होगी, तो मतलब ये है कि उसके घर में वहाँ भी खुशहाली आएगी। और मुस्तकबिल में ऐसे बुनियादी मसाइल से बचने के लिए खालिद साहब का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए, और जब ये एक पूरा बल्दियाती इंतखाबात का और इन सारे नुमाइंदों का जाल पूरे इस इलाके में जब बिछेगा तो फिर उनसे सवाल भी किया जाएगा। आपको पता भी होगा कि कहाँ पे मतलब ये इख्तियारात थे और उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, कहाँ पे करप्शन हुई है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए दोस्तों। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।